प्रदेश की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 8,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 35,000 रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। कॉन्क्लेव में न सिर्फ भारत बल्कि विदेशी निवेशकों ने भी भाग लिया। मध्य प्रदेश सरकार निवेशकों को मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित करने के भरसक प्रयास कर रही है और इसी प्रयास की तरफ एक कदम और राज्य की सरकार ने बढ़ाया जब ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। और इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए मध्य प्रदेश की सरकार को लगता है कि उद्योगपति ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित होंगे और इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलने की संभावना तो है ही, साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में तीसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बुधवार को हुई। इस कॉन्क्लेव में 7 देशों के 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, 15 राज्यों से आए लगभग 150 से अधिक निवेशक और विशिष्ट अतिथियों के साथ 3,500 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। इनमें से अधिकांश पर्यटन, IT, फुटवेयर, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उद्योगपति थे। इस कॉन्क्लेव में विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि मध्य प्रदेश और खासकर ग्वालियर चंबल का क्षेत्र निवेश के लिए क्यों उपयोगी है। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में बताया कि औद्योगिकीकरण की दिशा में MP सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज ग्वालियर बदल रहा है। नया एयरपोर्ट, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। हाई स्पीड कॉरिडोर से ग्वालियर जुड़ा है। सभी प्रकार की ऐसी जो रीजनल कॉन्क्लेव करने के पीछे हमारा मनोभाव है, वो मनोभाव ये है कि प्रदेश इतना बड़ा विशाल भौगोलिक दृष्टि से है, तो इस प्रकार की कॉन्क्लेव करते मुझे लगता कई बार कई सारे मित्रों, तो मैंने करण से भी पूछा था, आप माननीय अडानी जी से, तो उन्होंने कहा मैं भी पहली बार आया हूं। तो हमने कहा पहली बार आके देखे तो सही कि जहां हम नया कोई प्रकल्प खड़ा करना चाहते हैं वो क्षेत्र कौन सा, वहां आकर के देखे, मिले जुले और ऐसी बाकी चीजों से समझ में आएगा। मुरैना में हमारे एडिबल ऑयल्स की इंडस्ट्री बन सकती है। अशोकनगर और गुना में और दतिया में मक्का उगाया जाता है, एथेनॉल की इंडस्ट्री बन सकती है। तो संभावनाएं हमारे अपार हैं। आज इस मंच से जहां मैं औद्योगपतियों को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, खास करके करण अडानी जी को, वहीं ये निवेदन करना चाहता हूं कि रिजुविनेशन के लिए हमारा ग्वालियर तैयार है। इस दौरान निवेशकों ने भी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जाहिर की है। अडानी समूह के करण अडानी ने कहा कि मध्य प्रदेश को मुख्य प्रदेश बनाने में अडानी समूह भी सहयोग करेगा। वहीं रिलायंस बायो के उपाध्यक्ष विवेक तनेजा ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री पिछले कई वर्षों से राज्य में काम कर रही है। अब तक राज्य में 3,500 करोड़ का निवेश किया है। I'm proud to say that Adani Group is deeply committed to this great development vision at both the national level and the state level. In the state of Madhya Pradesh, we have already invested 18,250 crores and created 12,000 jobs across sectors of cement, defense, road, thermal power, renewable power and transmission projects. Madhya Pradesh have had a relationship which grows for multiple decades. The total investment that Reliance has made in last couple of decades has been in excess of roughly about 35,000 crores, with employment opportunities of roughly about 1,500 plus resources who have been employed. This spreads across our retail sector, where we have invested close to about 600 odd crores, generating more than 4,500 jobs. कार्यक्रम स्थल पर मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न उपक्रमों, विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जहां राज्य की नीतियों और योजनाओं से प्रतिनिधियों को अवगत करवाया गया। कॉन्क्लेव जो हो रहा है ग्वालियर के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे क्या इंडस्ट्री को प्रमोट मिलेगा। यहाँ पे पैकेज इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे एक बिलोवा जगह है, वहाँ पे प्लास्टिक पार्क आ रहा है जो कि MPIDC द्वारा निर्मित करा जा रहा है प्लास्टिक पार्क। ग्वालियर के इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में
1586 करोड़ से अधिक की 47 इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी हुआ, जिनमें से करीब 4752 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान इन्वेस्ट मध्य प्रदेश पोर्टल के नए स्वरूप का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी 2025 में भोपाल में होगी। उससे पहले राज्य की सरकार क्षेत्रीय स्तर पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रही है।